बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़े की है। ये मिनटों में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है, आलू भिंडी कढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ के जी भिंडी ली है और 250 ग्राम हमने आलू लिए हैं। आलूओं को हम छील लेंगे। आलूओं को हम छीलकर इन्हें भी पीसेस में कट कर लेंगे। और भिंडी भी हमने इसके लिए बिल्कुल फ्रेश भिंडी ली है। इसकी हम ऊपर वाली और नीचे वाली साइड जो है ये कट कर लेंगे और बाकी भिंडी की जो हम पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस जो है ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों, इस साइज़ में आप नॉर्मल पीसेस जो हैं वो कट कर लें। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ जो है रहेगा भिंडी का। और आलू भी हमने छीलकर उन्हें भी पीसेस में कट कर लिया है। ये देखें, आलू को हम उतने ही बड़े पीसेस में कट करेंगे जितने बड़े पीसेस में हमने भिंडी को कट किया है। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल कढ़ाई बनेगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी ऐड करेंगे और घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू जो हमने कट करके रखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे और इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पर। और 2 मिनट के बाद हम इसमें जो हमने भिंडी कट करके रखी हुई हैं वो भी इसी में ऐड कर देंगे। और आलू और भिंडी को अब हम इकट्ठे फ्राई कर लेंगे। आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए हमने आलू जो है पहले ऐड किए हैं। 2 मिनट आलू फ्राई करने के बाद हम इसमें भिंडी भी ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। टोटल हम इसको तकरीबन 5 या 7 मिनट जो है फ्राई करेंगे। हमें तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। और देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और आलू भी और भिंडी भी तकरीबन जो है डन हो चुके हैं। अगर इनमें कुछ कसर होगी अभी गलने में तो आगे भी एक स्टेप और बाकी है, उसमें जो इंशाल्लाह ये बिल्कुल डन हो जाएंगे। अब हम इन्हें किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे और बचे हुए घी के अंदर हमने बड़ी प्याज ली है, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगी हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और लाल वाली जो हरी मिर्च होती है हमने 2 हरी मिर्चें वो ली हैं और 2 हमने हरी मिर्चें ली हैं। दोनों को बारीक कट करके ये भी इसी में ऐड कर देंगे और अब इनको तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई होने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये ग्रीन कलर का टमाटर था, इसका हमने पेस्ट बना लिया है। आप टमाटर को बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर को सेव करने और सेव किए हुए टमाटरों को यूज़ करने की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है और हमने भी इस टमाटर को इसी तरीके से सेव किया हुआ था और इसका हमने पेस्ट बना के उसी तरीके से यूज़ किया है। उस वीडियो का लिंक जो है हम आई बटन में दे देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वो इसमें कुटी हुई इसमें रेड चिली जो है ऐड करें, पिसी हुई ना ऐड करें, उससे भिंडी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। हल्दी 1/4 टीस्पून और भुना और कुटा हुआ धनिया 1/4 टीस्पून और नमक हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को जो है हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। हमारे पास फ्रीज़ की हुई दही है, इसलिए हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें दही ऐड की है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप भी 3 से 4 टेबल स्पून ही इसमें दही ऐड लाजमी करें। अब इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हमने और ऐड करने हैं जिससे इसके फ्लेवर में बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा होगा। ये हमने कच्ची कैरी ली थी, उसको हमने तकरीबन पीस लिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और भी हमने तकरीबन 1 गुट्टी लहसुन लिया था, उसको भी मोटा मोटा जो है कूट लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास कैरी ना हो तो आप लीमू भी इस टाइम पे इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन और कैरी को हमने मसाले में इसलिए एंड में डाला है कि इसकी खुशबू और इसका जो फ्लेवर है वो सारे मसालों से बिल्कुल हट के आएगा इंशाल्लाह। जैसे मसाला अच्छे से भुन जाएगा हम इसमें आलू और भिंडी जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन ढककर 5 से 10 मिनट दम पर रख देंगे। हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की भिंडी आलू कढ़ाई जो है ये रेडी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस बनती है, ज़रूर बनाइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें और ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें।
ताकि आने वाली कोई भी नई यमी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को अगर आप एक मरतबा बना कर देंगे तो बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसी की फरमाइश करेंगे आपसे। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर करें और रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी रेसिपी कैसी बनी अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। लाइक इट, ट्राई इट। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ऐसी ही किसी यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।